जरा सोचो, एक वैज्ञानिक ऐसी चीज बना दे जिसे किसी भी चीज पर लगाने से वह बिल्कुल रबर की तरह उछलने लगे, फिर चाहे वह कोई इंसान ही क्यों ना हो। कुछ ऐसा ही होता है हमारी आज की कहानी में। कहानी की शुरुआत होती है प्रोफेसर आर्यन से, जिनका अलार्म बज रहा था। उसे बंद करने के चक्कर में उन्होंने एक बटन दबा दिया, जिससे उनका बिस्तर अपने आप हवा में उड़कर नीचे आ गया। वहीं रसोई में एक मशीन उनके लिए खाना और कॉफी बना रही थी। फिर मैक्स नाम के एक रोबोट ने उन्हें नाश्ता दिया। मैक्स ने खबर सुनाई कि प्रोफेसर जिस कॉलेज में काम करते हैं वो शायद बंद होने वाला है। फिर मैक्स ने उन्हें आज के सारे काम बताए और याद दिलाया कि आर्यन को आज अपनी शादी में जाना है, जिसके बारे में आर्यन तो एकदम भूल चुके थे। उधर उनकी मंगेतर माया अपनी शादी के लिए तैयार हो रही थी। उसने फोन पर कहा कि अगर इस बार भी आर्यन अपनी शादी भूल गया तो उसकी खैर नहीं। उधर आर्यन गलती से पेंटिंग की क्लास में पहुंच गए और सीधा पढ़ाना शुरू कर दिया, लेकिन बहुत देर बाद उन्हें एहसास हुआ कि वो गलत जगह पर है। लोग हैरान थे कि ये प्रोफेसर अपनी खुद की शादी भूल जाता है और दूसरी क्लास में आकर साइंस पढ़ा रहा है। फिर माया ने आर्यन को बुलाया और माया की सहेली ने उसे शादी की मुबारकबाद दी, लेकिन आर्यन को कुछ याद ही नहीं था, जिससे माया को काफी गुस्सा आ गया। उसने कहा कि आज भी अगर वो शादी के लिए समय पर नहीं पहुंचा तो वो समझ जाएगी कि आर्यन को अपनी मशीनों से उससे ज्यादा प्यार है। बाद में आर्यन जब अपनी लैब में काम कर रहे थे तभी समीर वहां आया। उन दोनों की आपस में बिल्कुल नहीं बनती थी। समीर ने बताया कि वो आर्यन की मंगेतर माया को छीनने की तैयारी में है, लेकिन आर्यन को कोई फर्क नहीं पड़ा। शाम को आर्यन शादी के लिए तैयार हो रहे थे कि अचानक उन्हें अपने कंप्यूटर पर एक फॉर्मूला दिखा, जिससे उनके दिमाग की बत्ती जल गई। आर्यन ने एक नई चीज ढूंढ ली थी और वो उसी काम में जुट गए। रोबोट मैक्स ने उन्हें याद दिलाने की कोशिश की कि भैया शादी में जाना है, चलो शादी में। लेकिन जब आर्यन ने उसकी एक ना सुनी तो मैक्स ने भी शादी कैंसिल कर दी। आर्यन सीधा अपनी लैब में पहुंचे और उबलते हुए कुछ रसायनों में अपना एक बाल डाल दिया। फिर उन्होंने पीछे हटकर एक बटन दबाया और उसी वक्त बहुत बड़ा धमाका हो गया। आर्यन ने अपना चश्मा साफ करके देखा। दूसरी ओर माया रोते हुए चर्च की खिड़की से बाहर देख रही थी। फिर रात हुई, लेकिन आर्यन अब तक अपने प्रयोग में कामयाब नहीं हो पाए थे। लेकिन अचानक डिब्बे से धुआं निकलने लगा। आर्यन ने धीरे से ढक्कन खोला तो हरे रंग का एक गोला निकलकर कूद पड़ा। आर्यन ने उसे छूने की कोशिश की और फिर उसका नाम जंपी रखा। दरअसल उन्होंने एक ऐसी लचीली चीज बना दी थी जो किसी भी आकार में ढल सकती है। आर्यन जंपी को रबर की तरह खींचने लगे। नीचे गिरते ही जंपी के 3 टुकड़े हो गए और आर्यन उनसे खेल दिखाने लगे। तभी जंपी उनके हाथों से निकलकर इधर उधर कूदने लगा। फिर जंपी अचानक घर से बाहर निकल गया और आर्यन और मैक्स ने देखा कि वो हर जगह तबाही मचा रहा था। जंपी एक घर में घुसा और हजारों टुकड़ों में बदलकर पूरे घर में उथल पुथल मचा दी। अब इस चीज को रोक पाना लगभग नामुमकिन सा था। आर्यन ने एक खास दस्ताने की मदद से जंपी को पकड़ लिया, लेकिन जंपी उन्हें गच्चा देकर भाग गया। उधर समीर चर्च के बाहर माया को लेने पहुंचा। उसने माया को सहारा दिया और उसे घर ले जाने लगा। वहीं आर्यन ने एक सूट पहनकर एक केमिकल बनाया और उसे जंपी के डब्बे के नीचे रख दिया। ये सब जंपी की शरारतों को काबू में रखने के लिए था। तभी एक अलार्म बजा और आर्यन को अपनी शादी याद आई। लेकिन मैक्स ने कहा कि अभी तो प्रयोग खत्म ही नहीं हुआ। जब आर्यन ने कहा कि उसे कुछ भी करके शादी में जाना ही होगा तो मैक्स ने उन्हें बताया कि शादी तो कल थी, आज नहीं। फिर आर्यन सीधा माया को मनाने पहुंचे, लेकिन वो तो कुछ सुनने को तैयार ही नहीं थी। वो पहले ही आर्यन को कई मौके दे चुकी थी और हर बार बेचारी अकेली ही चर्च में उसका इंतजार करती रह जाती। फिर आर्यन ने उसे जंपी दिखाया, लेकिन माया को इसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी। आर्यन के मुताबिक जंपी के जरिए कॉलेज को बंद होने से बचाया जा सकता है। फिर वो खिड़की से ये कहकर बाहर कूद गए कि जंपी उन्हें बचा लेगा, लेकिन उनके कूदने से पहले ही जंपी उनकी जेब फाड़कर निकल गया और प्रोफेसर साहब की हड्डी पसली एक हो गई। इसके बाद हम आर्यन के एक स्टूडेंट राहुल को देखते हैं, जो खन्ना नाम के एक बदमाश का बेटा था। उसने घर जाकर अपने बाप को बताया कि उसे बास्केटबॉल टीम से निकाल दिया गया है और वो केमिस्ट्री में भी फेल हो गया। खन्ना ने अपने गुंडों से पूछा कि लड़का फेल कैसे हो गया, तो उन्होंने कहा कि शायद टीचर को फिर से सबक सिखाना पड़ेगा। वो दोनों आर्यन के घर पहुंचे, जहां आर्यन एक और प्रयोग कर रहे थे। गुंडों ने खिड़की से देखा कि आर्यन ने जंपी की क्रीम बनाकर एक बॉल पर लगा दी और जैसे ही वो बॉल नीचे गिरी वह भी जंपी की तरह कूदने लगी। अचानक वो एक गुंडे के सर पर जा लगी और उसे नीचे गिरा दिया। फिर आर्यन ने एक भारी बॉल पर वो क्रीम लगाई और अनजाने में दूसरे गुंडे को भी घायल कर दिया। इसके बाद हमने देखा कि उन्होंने अपनी गाड़ी में कुछ बदलाव किए और अपने रोबोट के साथ हवा की सैर करने लगे। थोड़ी देर इधर उधर घूमने के बाद उन्होंने ऊपर से माया का घर देखा, जहां वो समीर के साथ बैठी थी। माया को समीर के साथ देखकर बेचारे प्रोफेसर आर्यन का तो दिल ही टूट गया। जैसे ही समीर ने माया के करीब जाने की कोशिश की, माया ने उसे हटा दिया। फिर उन्होंने अपने कॉलेज की बास्केटबॉल टीम का मैच देखने जाने का फैसला किया।
उधर गुंडों ने खन्ना को जाकर बताया कि वो प्रोफेसर इतना सीधा आदमी नहीं है बल्कि बहुत खतरनाक है। वहीं आर्यन को परेशान देखकर उनके रोबोट मैक्स ने कंप्यूटर पर कुछ चेहरे जोड़कर एक बनावटी औरत बनाई और उसका नाम रखा सिल्विया। फिर उसके जरिए मैक्स ने आर्यन को बहलाने की कोशिश की, लेकिन अचानक आर्यन उठ गए। आर्यन ने उससे कहा कि उन्होंने बास्केटबॉल मुकाबले में जंपी को ले जाने का फैसला कर लिया है, उसके जरिए वो आसानी से मैच जीत सकते हैं। उन्होंने बास्केटबॉल पर जंपी का छिड़काव किया और कमाल के करतब दिखाए। फिर उन्होंने अपने जूतों पर वो मिक्सचर लगाया जिससे वो अपने आप ही उछलकर छत तक जा पहुंचे। उन्होंने माया को खुश करने का बनाया और जाने से पहले मैक्स को घर का ख्याल रखने को कहा। मैक्स ने भी कहा कि आप चिंता मत कीजिए, लेकिन आर्यन के जाने के बाद मैक्स के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। मुकाबला शुरू होने से पहले आर्यन ने सभी खिलाड़ियों के जूतों में जंपी का लेप लगा दिया। जैसे ही मैच शुरू हुआ तो उनका सामना बहुत ताकतवर खिलाड़ियों से हुआ। उधर घर पर मैक्स ने डिब्बा खोलकर जंपी को बाहर निकाल लिया। मैच में सामने वाली टीम भारी पड़ रही थी। आर्यन अपनी मंगेतर और समीर के ठीक पीछे बैठे थे। तभी आर्यन ने जंपी क्रीम अपने हाथों पर लगाई, जिससे उनके हाथ इतने लचीले हो गए कि उन्होंने चुपके से विरोधी टीम के 2 लोगों को गिरा दिया। जैसे ही उनकी टीम वहां से गुजरी, उन्होंने सबके हाथों पर जंपी क्रीम लगा दी। फिर जब बॉल हवा में थी तो एक खिलाड़ी ने बहुत ऊंचा कूदकर बॉल को पकड़ लिया। वो लोग कमाल की तेजी से खेल दिखाने लगे। तभी एक खिलाड़ी का पैर जैसे ही जमीन पर लगा, वो सीधा छत की ओर कूद गया और आसानी से बास्केट डाल दी। बच्चों को ऐसे उड़ता देख सब हैरान रह गए। अब आर्यन की टीम जीतने ही वाली थी, लेकिन उन्होंने देखा कि एक खिलाड़ी के जूते से कील निकल रही है। आर्यन तुरंत उसके पास जाकर उसे ठीक करने लगे। आर्यन ने बच्चों से कहा कि अगर इस बार नहीं जीते तो सबको फेल कर दूंगा। आखिरकार एक बच्चे ने हवा में गुलाटियां खाते हुए बॉल को बास्केट में डालकर अपनी टीम को जीता दिया। खन्ना को शक हो गया कि इसमें आर्यन का कोई हाथ है। उधर आर्यन ने जाकर माया को बताया कि जंपी की वजह से ही वो मैच जीते हैं, पर माया अब भी नाराज थी। रास्ते में खन्ना ने आर्यन को उड़ती हुई गाड़ी में देखा। घर लौटते हुए आर्यन बहुत दुखी थे और उन्हें लगा कि वो माया के लायक नहीं है, पर मैक्स ने उन्हें मिलाने की ठान ली। उसने माया की खिड़की तक जाकर आर्यन की रिकॉर्डिंग दिखाई। आर्यन का प्यार देखकर माया की आंखें भर आईं। माया ने आर्यन के घर जाकर उसे गले लगा लिया। फिर दोनों ने उड़ती गाड़ी में बैठकर जंपी के जरिए कॉलेज को बचाने का प्लान बनाया। जैसे ही वो लौटे तो खन्ना और उसके गुंडे वहां मौजूद थे। खन्ना ने उन्हें पैसों का लालच दिया, पर आर्यन नहीं माने। अगले दिन गाड़ी उड़ते हुए ऑफिस तक पहुंची। बॉस ने पहले तो मना किया, पर जब खिड़की से उड़ती गाड़ी देखी तो वो दंग रह गया। उधर खन्ना के गुंडे आर्यन के घर में घुस आए और तोड़फोड़ करने लगे। जंपी उनके हाथ लग गया, पर मैक्स ने गुंडों को रोकने की कोशिश की। लड़ाई में गुंडों ने मैक्स के टुकड़े टुकड़े कर दिए। जब आर्यन लौटे तो उन्होंने मैक्स के टुकड़े टुकड़े कर दिए। जब आर्यन लौटे तो उन्होंने देखा कि जंपी गायब है और मैक्स की हालत बहुत खराब है। आर्यन ने रोते हुए अपने सबसे प्यारे दोस्त को अलविदा कहा। माया ने देखा कि मैक्स की स्क्रीन पर कुछ लिखा था। कंप्यूटर पर पता चला कि मैक्स ने सिल्विया के रूप में उनके लिए एक संदेश छोड़ा था। इसके बाद वो दोनों खन्ना के बंगले पर पहुंचे। आर्यन ने जंपी देने का नाटक किया, पर वहां समीर भी मौजूद था जो खन्ना के लिए काम कर रहा था। समीर ने जंपी क्रीम लगाकर हवा में कूदने की कोशिश की। जैसे ही आर्यन ने रिमोट दबाया, जंपी बेकाबू होकर समीर के मुंह में चला गया। समीर अजीब-अजीब हरकतें करने लगा क्योंकि जंपी उसके शरीर के अंदर कूद रहा था। अंत में जंपी समीर के शरीर से बाहर निकला और वो बेहोश हो गया। अगले दिन खबर छपी कि आर्यन ने कॉलेज को बचा लिया है। फिर आर्यन और माया की शादी धूमधाम से हुई और वो दोनों अपनी उड़ती हुई गाड़ी में बैठकर चले गए।